मौसम दोनों ने एक साथ बिताया था। दोस्त पेड़, मेरे पत्ते झड़ रहे हैं, दिन ब दिन मैं कमजोर होता जा रहा हूँ। दोस्त, तुम्हारे नए पत्ते आ रहे होंगे, इसलिए पुराने पत्ते चढ़ रहे हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो वो पेड़ बिल्कुल सूख गया था। दोस्त, लगता है मेरा समय अब करीब आ गया है। मेरी तो जड़ें भी बिल्कुल सूख चुकी हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मेरे प्यारे दोस्त। इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा, तुम देखना। रात हो जाती है। दोस्त पेड़ बहुत परेशान था कि वो अपने दोस्त पेड़ की मदद कैसे करे, कैसे उसकी सूखी जड़ों को फिर से जिंदा करे। तभी उसके दिमाग में बहुत अच्छी योजना आती है और वो सो जाता है। फिर हंस रहा हरा पेड़ दोस्त अपने सूखे पेड़ दोस्त से कहता है, दोस्त, मैं तुम्हारी सूखी जड़ों को फिर से जिंदा करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसे दोस्त? जमीन के नीचे तुम्हारी जड़ें मेरी जड़ों के बहुत नजदीक हैं। मैं अपनी जड़ों के जरिए तुम्हें पानी दूंगा। मेरी जड़ों में बहुत पानी है। फिर हरा पेड़ जमीन के अंदर अपनी जड़ें आगे बढ़ाता है और सूखे पेड़ के जड़ों को अच्छे से जकड़ लेता है। आहिस्ता आहिस्ता सूखी जड़ें हरी भरी होने लगती हैं और उस पेड़ पर फिर से पत्ते लगने लगते हैं। सूखा पेड़ जो आहिस्ता आहिस्ता झुक रहा था फिर से उठ जाता है। दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान भला किस तरह चुकाऊंगा? तुम मेरे दोस्त हो और दोस्तों में भला क्या एहसान। फिर वह दोनों दोस्त हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन काले कफे भोजन खोजने निकले हुए थे। उन्हें वही दो बड़े पेड़ नजर आते हैं। दोनों पेड़ों पर बहुत सारे मीठे फल लगे हुए थे। कफे उन दोनों पेड़ों के पास जाती हैं। पेड़ पेड़, क्या तुम हमें अपने मीठे फल दोगे? हो जरूर, मैं जरूर दूंगा। जितने मीठे फल चाहो ले लो, और मेरी जड़ें कभी नहीं सूखेंगी। फिर कफे पेड़ से फल तोड़ लेते हैं। ऐसे उस पेड़ और कौवों की दोस्ती हो जाती है। कफे हर रोज पेड़ से फल तोड़कर ले जाते थे। दोस्त, तुम इन कौवों को अपने फल मत दिया करो, ऐसे तो तुम बहुत कमजोर हो जाओगे। वो कौवे मेरे दोस्त हैं। जब मैं कमजोर हो जाऊंगा तो वो मेरी मदद जरूर कर देंगे। वैसे भी तुमने जो पानी मुझे दिया है, अभी मैं बहुत समय तक बीमार नहीं पड़ूंगा। दिन गुजरते के और गर्मी बढ़ रही थी। पानी, दोस्त, मुझे पानी की जरूरत है। सामने से कभी भी आ जाते हैं। कौवों, मेरे दोस्त पेड़ को पानी की बहुत जरूरत है। जाओ और नदी से पानी डाल दो। पेड़, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम उसके दोस्त नहीं हैं। हम भला क्यों करें उसकी मदद? मेरा दोस्त, तुम फिक्र मत करो, मैं भी उसी तरह तुम्हारी मदद करता हूँ जिस तरह तुमने मेरी की थी। मैं अपनी जड़ों से तुम्हें पानी देता हूँ। पेड़ पेड़, तुम पागल तो नहीं होगे? अगर तुम इस पेड़ की मदद कर दोगे तो तुम ऐसे मजबूत नहीं रहोगे। तुम तो इतने घने हो, मजबूत हो, सुंदर हो, मरने तो इस पेड़ को पानी की प्यास है। फिर इस जंगल में सिर्फ तुम एक सुंदर पेड़ बच जाओगे। फिर तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तुम गुजरे मेरे दोस्त बन के हो। मुझे इस पेड़ की दोस्ती की क्या जरूरत? लेकिन दोस्त, मुश्किल समय में मैंने तुम्हारी मदद की थी। दोस्त, अब मेरी भी मदद करो। पानी, मुझे पानी पीना है। प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन कफे और उसका दोस्त पेड़ उस बेचारे पेड़ की मदद नहीं करते। अगली सुबह उन पेड़ों के पास रानू चिड़िया आती है। सूखे और मदहोश पेड़ को देखकर रानू चिड़िया जल्दी से नदी पर जाती है और पानी की बाल्टी भरकर लाती है। रानू चिड़िया उस पेड़ को पानी देती है और उस पेड़ को होश आ जाती है। चिड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। फिर वो पेड़ अपनी सारी कहानी चिड़िया को सुनाता है। मुश्किल समय में आपके दोस्त ने आपकी मदद की और आपने मुश्किल समय में अपने दोस्त को अकेला छोड़कर बहुत बुरा किया। मुझे मत सिखाओ, तुम छोटी चिड़िया, मुझे क्या करना है और क्यों नहीं।
मुझे पता है। कभी भी वहां आ जाते हैं। पेड़ दोस्त, आज हमें टोकरी भरकर फलों की चाहिए। दूसरे जंगल से मेरी माँ आ रही है। कफे रोज आते और उस पेड़ से फल तोड़कर ले जाते। उस दिन से रामू चिड़िया अपने दोस्त पेड़ की खूब देखभाल करती, उसे रोज पानी देती, उसके सूखे तने काटती और उसका बहुत ख्याल रखती। कोफे दोस्तों, अब मेरे फल खत्म हो रहे हैं। चिड़िया अपने दोस्त पेड़ का बहुत ख्याल रखती है। तुम दोनों भी मुझे पानी ला कर दो। तेरे सारे फल तो खत्म हो गए हैं। अब भला हम क्या करें तेरी दोस्ती? कॉलू जी, चले जाकर उस दूसरे पेड़ से दोस्ती करते हैं। काफी दूसरे बड़े पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, तुम हमसे दोस्ती कर लो। उस चिड़िया से अच्छा ख्याल हम रखेंगे तुम्हारा। वो तो एक है और हम तो दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। तुम कौवों की चालाकी मैं अच्छे से जानता हूँ। कभी चले जाते हैं। दोस्त, मेरी मदद करो। मेरे सारे फल खत्म हो गए हैं। मुझे अब पानी की जरूरत है। मैं तुम जैसा मटर भी नहीं बनूंगा। मेरी चिड़िया दोस्त बहुत अच्छी है, उसे आने दो। कुछ देर बाद रानू चिड़िया वहां आ जाती है। चिड़िया दोस्त, मेरे दोस्त पेड़ को पानी की जरूरत है। प्लीज मेरे दोस्त की मदद कर दो। मैं अभी नदी से पानी लाती हूँ। रामू चिड़िया नदी पर जाती है और पानी की बाल्टी भरकर लाती है। फिर वह दोनों पेड़ों को बारी बारी पानी देती है। कुछ दिनों के बाद दोनों पेड़ फिर से हरे भरे और खुशहाल हो गए थे। अब दोनों के दरमियान बहुत पक्की दोस्ती हो गई थी। कभी फिर से वापिस आते हैं। पेड़ दोस्त, तुम पर तो फिर से फल आ गए। देखो तुम कितने मजबूत हो। पेड़ अपनी लंबी शाखाएं बढ़ाता है और दोनों कौवों को झकड़ लेता है और उन्हें ऊपर उठा लेता है। तुम दोनों बहुत मतलबी हो। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। माफ कर दो, छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो। दोस्त, इन कौवों को छोड़ दो और कौवों दफा हो जाओ यहाँ से। फिर वो पेड़ कौवों को छोड़ देता है और कौवे जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। दोनों दोस्त पेड़ हंसने लग जाते हैं। क्या है दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया स्कूल से वापस आ रही थी। झरने के पास पहुंचकर गुड़िया देखती है कि मुन्नी किसी कौवे के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। गुड़िया मुन्नी के पास जाती है। मुन्नी पे है, ये कौवा पक्षी कौन है? गुड़िया, वो ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा है ये। मुपुन मम्मी, मेरी मम्मा कहती है हमें किसी भी अजनबी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मिर्ची के रंग पाली, अब तो मुझे बताएगी कि मुझे किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं। चली जा यहाँ से, मुझे और मेरे पूरे को तंग मत करो। भूरी अंकल, आप यहाँ से चले जाए। और छोटी चिड़िया, अंगुल विज को कह रही हो, मैं तो अभी जवान हूँ। मैं जाकर अपनी मम्मा को आग का बताऊंगी। मुन्नी जिसको बताना है बताती। बहुत जल्द मैं और भूरा शादी करेंगे और तुम देख भी रह जाना। लाल मिर्ची। बदतमीज मुन्नी, अगर मैं लाल मिर्ची हो तो ताली मिर्च। गुड़िया मुन्नी को ऐसे कहकर वहां से भाग जाती है। बुरा हंसने लग जाता है। तुम्हारे क्यों दांत निकल रही हैं? और हे बोले, कुछ नहीं। तुम्हारा नाम कौन सा सफेद है? तुम भी काली मिर्ची हो। भूरे कौवे की हंसी वहीं पर बंद हो जाती है। अब भी हंसो, हंसो, हंसते क्यों नहीं? गुड़िया घर जाकर अपनी मम्मा को मुन्नी की सारी बात बताती है। क्या सच में गुड़िया बेटी मुन्नी किसी कौवे पक्षी के साथ बैठी थी? जी मम्मा, और मम्मा वो बहुत बड़ी उम्र का लग रहा था मुझे तो, लेकिन मुन्नी बहन कह रही थी कि वो उस कौवे से बहुत जल्द शादी करेगी। कि हाँ, मुन्नी तो बहुत आवारा होती है। मुझे गौरी बहन को जल्द ही बताना होगा, इससे पहले कि वो कोई बड़ा कदम उठा ले। गुड़िया बेटी, आप भोजन खाओ, मैं आती हूँ। गौरी बहन के घर से होकर रामू चिड़िया उड़ती है और गौरी कौवे के घर जाती है।
नाम इंडिया कोडी कभी के दरवाजे पर है। कोडी कभी दरवाजा खोलती है। गोरी बहन, आपको पता भी है मुन्नी कहाँ है इस समय? स्कूल है और कहाँ होगी? लेकिन गोरी बहन, स्कूल से कब की छुट्टी हो गई है? गुड़िया तो घर आ भी गई है। चिड़िया, क्यों मुझे हार्ट अटैक करवा रही हो? मेरी बेटी भी आती ही होगी, वह रोज इसी समय आती है। लेकिन वो रोज लेट क्यों आती है? आपने कभी पता किया? दोनों तो कहना क्या चाहती है, साफ साफ बताते। यही क्या आपकी बेटी किसी कव्य पक्षी के साथ झरने पर बैठी बातें कर रही है? यही बार अपनी चोंच बंद कर ले। छोटी तमीनी चिड़िया, शर्म नहीं आई तुझे मेरे फूल जैसी बच्ची पर ये इल्जाम लगाते हुए? गोरी बहन, मैं तो बस आपको बताने आई हूँ। ऐसा ना हो कि कल को आपके फूल जैसी बेटी को आप शादी के फूल पकड़ाएं। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और तभी मुन्नी भी घर आ जाती है। क्यों रे मुन्नी, तो लेट क्यों आई है? गुड़िया तो बहुत समय पहले ही घर आ गई है। मम्मा, वो गुड़िया तो किसी चौड़े पक्षी के साथ बाइक पर आती है। मैं तो इतनी मुश्किल से उठकर आती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। अपनी बेटी का पता नहीं है और मेरी मासूम बेटी पर इल्जाम लगा रही थी। चालाक चिड़िया। मेरी प्यारी बेटी, तुम आराम करो, मैं बहुत चिल्लाती हूँ। आज तो बच गई। बस मैं बूढ़ी से कल बोल दूंगी कि वो मेरे घर रिश्ता ले आए। अगले दिन मुन्नी और भूरा कफा नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे। वहां तोता चौंस होने आता है। मुन्नी बेटी, ये कौन है आपके साथ? वो ये मेरी मौसी का बेटा है, तोते अंकल। लेकिन ये तो खुद आपके मौसा जी लग रहे हैं। तोता हंसने लग जाता है और वहां से चला जाता है। भूरे जी, आप बस आप मुझसे शादी कर लो, मैं और नहीं मिल सकती। शो रोज चुप चुप गए। कल तो बहुत मुश्किल से मैंने अपनी मम्मा को संभाला, वरना वो तो बहुत गुस्से में थी। इसमें क्या मुश्किल है, हम आज और अभी शादी कर लेते हैं। शाम हो जाती है लेकिन मुन्नी अभी तक घर नहीं आई थी। तही वो चिड़िया सच्ची तो नहीं कह रही थी। मुन्नी कहाँ मर गई? आज अभी तक घर क्यों नहीं आई? गुड़िया से पूछती हो जाकर। गोरी काफी जल्दी से उड़ती है और नाना चुटला के घर जाती है। गुड़िया बेटी, मुन्नी अभी तक घर नहीं आई, क्या तुमने देखा है मुन्नी को? लेकिन आंटी, आज तो मुन्नी स्कूल ही नहीं आई थी, इसलिए आज तो मैंने उसे नहीं भी था। क्या? लेकिन मैंने तो उसे स्कूल भेजा था। लेकिन कोहना भी वो तो नहीं आई। चलें गोरी बहन, हम तोते भैया के घर से पता करती हैं। रामचुड़िया और गोरी कजी तोते के घर जाती हैं। जी जी गोरी बहन, मैंने देखा था आज मुन्नी को, वो कह रही थी कि वो अपने मौसी के बेटे के साथ है। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? तोते, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। मुन्नी किस मौसी के बेटे के साथ घूम रही थी? गोरी बहन, चलें घर चलते हैं। इंतजार करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। रानो चिड़िया और गोरी कफी वापिस घर आ जाती हैं। रानो, मैं घर जाती हूँ, क्या पता मुन्नी आ जाए वापिस घर। काश मैंने कल तुम्हारे कहने पर विश्वास किया होता। गोरी कफी बहुत निराश होकर घर वापिस आ जाती है। मम्मा, आप कहाँ थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मुन्नी के साथ बुरा कफा था और उसने गले में माला पहनी हुई थी। ये कौन है मुन्नी बेटी? मम्मा, ये आपका दामाद है, हमने शादी कर ली है। सत्यानाश हो तेरा, तुझे यही बुढ़ा मिला था शादी करने को। हाय, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं जंगल के पक्षियों को? काश काश मैंने रानू की बात पर विश्वास किया होता। तूने तो मेरी इज्जत खराब कर दी। मौजी, आप रोए नहीं। मौजी के लगते, तू 2 फुट मेरी उम्र का है, अपनी चोंच बंद कर। माँ, मेरे पति को ऐसे तो मत बोलो। माँ, शिपिया से हमारे साथ रहेगा हमारे घर में। वो क्या है ना, अभी पूरे जी को नौकरी नहीं मिली, इसलिए ये अब हमारे घर में रहेंगे। इनका अपना घर नहीं है। गोरी कफी तो सन पकड़कर बैठ जाती है। ऐसे लगता है मुझे मेरी जिंदगी की सारी चालाकियों का अंजाम मिला है। मुन्नी, तूने तो मुझे जीते जी मार दिया। गोरी तो रोए जा रही थी, लेकिन सारा दोष गोरी कफी का ही था, क्योंकि
अगर वो अपनी बेटी पर नजर रखती तो ये दिन उसे देखना ना पड़ता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।